नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस ए लग्जोरियन स्टडी पॉइंट पर। मैं एस ए लग्जोरियन कराने जा रही हूँ आपको क्लास 7 CBSE मैथ, जो आप सभी स्टूडेंट को जो क्लास 7th में हो मैथ को इजी वे में समझाने में हेल्प करेगा। अगर आप गार्जियन हैं तो यह वीडियो आपके बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली और जो भी आपके जानने वाले हैं उनको शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना बताया था और उसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हुए कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी। आपको ये मल्टीप्लिकेशन ही करना है लेकिन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए करना है, तो इसके लिए आपको पहले प्रॉपर्टी आना ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टी में आपको मेन प्रॉपर्टी है, मैं आपको चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 डिजिट, यानी कि कोई भी 3 डिजिट अगर आप लेते हैं तो उसमें जैसे 3 डिजिट आपने A, B और C लिया तो आप किसी भी ऑर्डर में उसका मल्टीप्लाई करें, यानी कि A को पहले रख के B C का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करें या A B का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करें, C को बाद में रखें। किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर है वो हर तरह से सेम ही आता है। ये मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी आपकी इन क्वेश्चंस में यूज़ होगी, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मैं रिवाइज भी कर दूँगी। एक बार आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी 3 डिजिट है A B C आर 3 इंटीजर्स, देन अगर 3 इंटीजर्स हैं तो A मल्टी B प्लस C, उसमें ध्यान रखिए एसोसिएटिव में क्या था, मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या है, प्लस है। तो इसको जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो A का मल्टीप्लाई पहले B में करेंगे, फिर जो साइन आता है प्लस साइन आता है तो प्लस लगाते हैं और माइनस साइन आता है तो माइनस लगाते हैं। ये दोनों में फॉलो होती है, प्लस वाले में भी माइनस वाले में भी। ओके, तो A इसमें मल्टीप्लाई करेंगे B में तो A मल्टी V प्लस A मल्टी C। अगर माइनस साइन होता तो क्या करते, A मल्टी V माइनस A मल्टी C, ये माइनस की हो जाती। इस तरह से चाहे तो हम इस तरह से सॉल्व कर लें, चाहे तो इस तरह से सॉल्व कर लें, आंसर हमारा सेम आता है और ये हमारा कहलाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अब आता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में आप किसी भी इंटीजर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम रहता है, यानी कि वही इंटीजर रहता है, कोई चेंज नहीं होता। इसे हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहते हैं। अब आता है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। जब आप किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। फिर कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, नेगेटिव, पॉजिटिव, स्मॉल, बिग, किसी भी टाइप का इंटीजर लेंगे, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये है आपके मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। क्लोजर प्रॉपर्टी में तो आप पहले भी जानते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर A और B कोई इंटीजर है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा, एक इंटीजर ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। ओके, गॉट इट? समझ में आया सभी को? आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, -152 मल्टीप्लाई 7 प्लस -152 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप बताइए, सोचिए कौन सा प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा प्रॉपर्टी आएगा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो यही वाले फॉर्मेट में रखा हुआ है कि एक डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस लगा है, फिर दूसरी डिजिट का उस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे जैसे ये A मल्टी B प्लस A मल्टी C, A मल्टी B प्लस A मल्टी C, इस तरह से आ रहा है। ओके, अब चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एसोसिएट, अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, ये जो 152 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। -152 को हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बचा हमारा अंदर, 7।
प्लस और ये बचा 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 152 मल्टीप्लाई बाई 7 और 3 को ऐड किया तो कितना आया, 10 आया। ये हमारा माइनस का 152 है। अब 10 का तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो बस -152 और 0, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, समझ में आया है ना सभी को? चलिए ठीक है, तो आप कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुआ है, हमारा यूज़ हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 69 मल्टीप्लाइड बाई -50 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ये -1 है और इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। ओके, तो इसका साइन का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो 69 मल्टीप्लाइड बाई -50 मल्टीप्लाई बाई, ये प्लस का 4 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाई 4। अब क्या करेंगे, हम इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, हमें जो इजी लगेगा हम पहले उसको कर लेंगे। अब जैसे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल 0 पीछे आ जाएगा, तो इसमें फिर हमें मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, इसीलिए 4 5 जा 20 माइनस का 200 और यहाँ मल्टीप्लाई है 69। अब इजीली हम आराम से, आपको कल भी बताया था मैंने, यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। और मल्टीप्लाई करने का इजी वे, अगर पीछे 0 है तो उस 0 को वैसे का वैसा लिख दीजिए। अब ये बच्चा 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को वापस देखिए, नहीं समझ में आए फिर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगी। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे a मल्टी b दिया है तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये 102 दिया है तो 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। तो लिखिए, सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो ब्रैकेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो वो, या आप लिख सकते हैं। अगर आपको पूछता है ना प्रॉपर्टी बताइए तो आप लिख दीजिए, नहीं पूछता है तो मत लिखिए। अब जैसे हमारा यहाँ यूज़ हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सा यूज़ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 58 है इसको तो हम ऐसे लिखे रहने देंगे, ये हमारा इजी पड़ेगा। 100 और 2 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई अलग करना इजी पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई भी इजी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 100 प्लस 2 करके लिख देंगे। अब 58 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, फिर 58 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो -58 का मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे तो क्या आएगा, -58 एंड 0 0। इसी तरह से जब हम, अब जैसे ये माइनस है और ये प्लस का 2 है, जैसे ये माइनस का 58 है, इसका मल्टीप्लाई हमें प्लस के 2 से करना है, ठीक है। तो जैसी बात है, आपको पता है आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस साइन लगा दीजिए। माइनस का आंसर आने के बाद मल्टीप्लाई करिए, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 5 जा 10 10 एंड 1 11। अब हमको क्या करना है, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो क्या करेंगे, जब दोनों साइन माइनस के हों तो क्या करते हैं, साइन तो हमारा माइनस का आएगा और क्या हो जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, जैसे ये 5800 और ये है -116। ऐड करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, आप पीछे से एक एक जो आपका डिजिट है उसके नीचे रखेंगे, आगे से नहीं रखेंगे। अगर आपने आगे से रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिए, पीछे से सेटिंग बैठाइए।
6 and 0 6, 1 and 0 1, 8 and 1 9 and this one 5। ये भी माइनस तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ओके, आंसर आया हमारा 5 9 1 6 काय का, माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से, अब जैसे ये आया था हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इस्तेमाल किया हमने, यहाँ एडिशन का यूज़ किया क्योंकि हमने यहाँ 100 + 2 किया था। अब इसमें क्या है, ये 98 है, 98 आपको लग रहा है, पता है 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 98 आता है। तो इसी तरह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था वहाँ हमने एडिशन वाला यूज़ किया, यहाँ माइनस वाला यूज़ करेंगे। 172 मल्टीप्लाई, अब इसको तोड़ के लिख सकते हैं 100 - 2, 100 - 2 भी 98 होता है, लेकिन हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हमें सॉल्व करना ईजी हो, तो हम ये वाला लिखते हैं। अब उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए बहुत ईजी वे में, 172 0 0। ओके, अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आएगा, 2 का 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 and 1 3। अब ऐड कर दीजिए 172 0 0, ये है हमारा माइनस का, 3 4 4 माइनस का। तो अब क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ भी 0 यहाँ से जाएगा नहीं, तो ये वाला 0 इससे कैरी लेने जाएगा, इसके पास 10 हो जाएगा, फिर ये इसको दे देगा, इसके पास 10 हो जाएगा। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 6 बचा, इसने 1 इसको दिया तो इसके पास बचा था 9, 9 में से 4 किया तो कितना बचा 5। यहाँ इसने इसको दिया था इसलिए 1 बचा, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, 11 हो गया। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। यहाँ इसने इसको दे दिया था 1 तो इसके पास बचे थे 6, 6 में से 6 तो वैसे का वैसे, कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं करना, और ये आपका आंसर आ गया 16856, इट इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर ई, समझ में आ रहा है ना सभी को? ऐसा तो नहीं है मैं कराती जा रही हूँ आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, मैं और कोशिश करूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। क्वेश्चन नंबर ई है आपका, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ई में भी हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमें ग्रुप बनाना है, जो हमें इजी लगेगा उस हिसाब से ग्रुप बना लेंगे। अब जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम 5 यहाँ पीछे वाली डिजिट से देखते हैं, पीछे वाली डिजिट से इसको देखेंगे, 5 8 जा 40, 0 हो रहा है। अगर इसका इसमें करते हैं तो क्या आ रहा है, 6 8 जा 48, तो यानी कि 8 आ रहा है। तो हम 0 वाला देखते हैं पहले, तो हम क्या करेंगे कि इस 8 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं 125 मल्टी -8, माइनस का 125 भी है और माइनस का 8 भी है। इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसका 46 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए करते हैं। 8 5 जा 40, पहले तो साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा तो हमें साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब 8 का 125 में 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 जब 40 कैरी 4, 8 2 जा 6।